Hello students, welcome back to the series of class 6. My name is Pranjal Sharma and I'll be your science teacher for the next few days. तीसरा important component जो आपको आपके खाने में लेना ही चाहिए, भोजन में होना ही चाहिए, that is fat. नो 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 मैम, हम फैट नहीं ले सकते. नो, हमें फैट के लिए नो बोला गया है. हमने सुना है बचपन से फैट मतलब मोटापा, फैट मतलब मोटापा. नो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. फैट का मतलब मोटापा नहीं होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट. एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है. हमें गुड फैट को कंज्यूम करना है क्योंकि फैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन बॉडी. देखो यहाँ लिखा है हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट. मैम वो तो कार्बोहाइड्रेट कर रहा था. फैट भी आपकी बॉडी को एनर्जी देता है. फैट दूसरा काम करता है, आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है. फैट आपकी बॉडी में आप कह सकते हो हीट इंसुलेशन का काम करता है. तीन चीजें मैंने आपको बता दी. सबसे पहला काम हाई एनर्जी. ठीक है, आपको अगर तुरंत एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी को एक्टिव बनाना है तो आप कार्बोहाइड्रेट खा लेते हो, है ना, ग्लूकोज ले लेते हो. लेकिन सपोज कर लो आपने बहुत सारा काम कर लिया है, अब आपकी बॉडी एकदम से थक रही है. लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपकी बॉडी एकदम ओहो बिल्कुल थक गई और अब तो आप चल ही नहीं सकते, अब तो आप खड़े ही नहीं हो सकते, अब तो आप गिर जाओगे. इतना तो नहीं होता है ना. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में फैट है, ये बैकअप है. इसने कहा है कि मैं भले ही स्लोली स्लोली एनर्जी दूंगा पर एनर्जी जरूर दूंगा. इसीलिए इसे कहा जाता है स्लो सोर्स ऑफ एनर्जी. बहुत सारी एनर्जी देता है पर धीरे धीरे आपकी बॉडी में. और जो प्रोसेस आपकी लाइफ में स्लोली स्लोली होती है वो डेफिनेटली परमानेंट होती है. तो फैट आपको एनर्जी तो दे ही रहा है, साथ ही साथ मैंने क्या बोला कि आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है. आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके चारों ओर फैट ने एक मोटी लेयर बना ली है ताकि बाहर से कभी भी कोई भी जोर से प्रेशर पड़े तो सारा का सारा प्रेशर कौन ले लेगा अपने ऊपर? फैट. अंदर वाले ऑर्गन तक नहीं जाने देगा. ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन भी कर रहा है. तीसरा मैंने बोला हीट इंसुलेशन. आपकी स्किन के नीचे बहुत मोटी लेयर होती है फैट की. ठंड में आपको इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगती, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में ये फैट की लेयर है, ये आपकी बॉडी की हीट को बाहर ही नहीं जाने देता. इसका मतलब आपको उतनी ठंड नहीं लगती, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकते हैं अपने प्रॉपर टेम्परेचर पर. तो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए. सो यू शुड ऑलवेज कंज्यूम गुड फैट, नॉट द बैड फैट. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फैट? सी, गुड सोर्सेज ऑयल मैंने आपको बताया, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल यू कैन कंज्यूम. ठीक है. तीसरा घी भी आप खा सकते हो. बटर भी अच्छा सोर्स है. हमको चीज नहीं खाना है, यहाँ पर लिखा भी नहीं है चीज नहीं खाना है, ना बर्गर में ना पिज्जा. चीज आपकी बॉडी के लिए एक बैड फैट होता है, ये आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं देता, ये आपकी बॉडी के वेसल्स में, ब्लड में जो होता है ना वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, फिर हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो हमें चीज नहीं लेना है, हमें बाकी सारे हम सोर्सेस कंज्यूम कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट हम कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं. पहले फैट का टेस्ट कर लेते हैं. मैम चलो इनका भी टेस्ट लेते हैं. फैट अगर आपके फूड में है तो आपको कैसे पता चलेगा? अरे बाप रे, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट. घर में मम्मी पूड़ियां बनाती हैं, पूड़ी बनाती है, बगल में रख लो पेपर, टिश्यू है तो टिश्यू पेपर रख लो, न्यूज़पेपर आता है न्यूज़पेपर लग लो, नहीं तो कॉपी में से एक पेपर निकाल के रख लो. मम्मी ने जैसे ही पूड़ी तली 2 मिनट बाद उस पूड़ी को पेपर के ऊपर रखो और उस पेपर को अच्छे से क्रश कर दो, मोड़ दो. मैम पूड़ी टूट जाएगी, कोई बात नहीं, पेट में जाने के बाद पूड़ी टूटनी ही है. ठीक है, टूटनी क्या है, पूड़ी एकदम डिजोल्व हो जाएगी पेट में जाते ही. पूड़ी टूट गई लेकिन पेपर पर उसने अपना छाप छोड़ दिया. पेपर हमें बताएगा कि भैया इसके अंदर ऑयल है या नहीं है. पेपर के ऊपर आपको बहुत सारे इस तरीके के डार्क स्पॉट्स, येलो कलर के स्पॉट्स दिखाई देने लगेंगे. दैट इज फैट. इसका मतलब उस फूड आइटम में फैट है. ठीक है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं वो पानी तो नहीं है, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं पानी हो सकता है तो 2-3 मिनट के लिए उस पेपर को हवा में छोड़ दो, एयर में छोड़ दो. अगर पानी होगा तो वो ड्राई अप हो जाएगा. अगर पानी नहीं है, ऑयल है या फिर आप कह सकते हो फैट है, तो फिर वो ड्राई नहीं होगा. दिस इज हाउ यू कैन इजीली टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन योर फूड आइटम. ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फाइबर्स. चलिए, फाइबर का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है पर इंपॉर्टेंट रोल है. फाइबर क्या, मैंने आपको बोला फ्रूट्स खाते हैं हम सभी, हम लोग जूस भी पीते हैं. मेरा मानना यह है कि आप फ्रूट्स को उसकी नेचुरल स्टेट में ही कंज्यूम करो क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फाइबर मौजूद होता है. अगर आप स्प्राउट्स खा रहे हो तो स्प्राउट्स को कच्चा खाइए, उबाल के मत खाइए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फाइबर मौजूद होता है. अगर आप होल ग्रेन खा रहे हो, जैसे राजमा खा रहे हो, ओट्स खा रहे हो,
और बहुत सारे मिलेट्स खा रहे हो, इनके अंदर फाइबर होता है, नेचुरल स्टेट में खाइए। फाइबर का काम क्या है, हम तो अनाप शनाप जाने क्या क्या खाए जा रहे हैं, आज ये खा लिया, कल वो पार्टी हो गई, कल उसके यहाँ पे बुलावा है, कल खीर पूरी बनी है, परसों शादी में जाना है, अनाप शनाप हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पता नहीं क्या क्या देते जा रहे हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मांगता, उसके पास अगर मुंह होता ना तो वो बोल देता अंदर से, अरे भाई रुक जा, मुझे नहीं खाना है ये सब, तू मुझे ये आइटम दे दे। तो फाइबर का काम क्या है, क्योंकि हम इतना कुछ अनाप शनाप खाते हैं तो हमारा ये जो पूरा गट है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो फूड आइटम जो आप बाहर से खा के आए हो, अनहाइजीनिक फूड हो सकता है, बहुत सारा ऑयली है, स्पाइसी है, इरिटेशन हो जाती है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और ये जो फाइबर होते हैं ये हमारे उस पूरे इरिटेशन को, उस केमिकल को क्लीन कर देते हैं। तो आपको हमेशा फाइबर अपने फूड में जरूर लेना चाहिए, थोड़ा क्वांटिटी पर हमेशा फाइबर को अपने फूड में लो। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइबर आर मटेरियल दैट एडेड बल्क टू द फूड। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं है, पर हाँ आपके फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत बढ़ा देता है। क्यों, ह्यूमन कैन नॉट यूज फाइबर एज अ न्यूट्रिएंट, हमें न्यूट्रिएंट के फॉर्म में नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए फाइबर चाहिए, है ना। देखो क्या लिखा हुआ, बट दे हेल्प इन द इजी मूवमेंट ऑफ द फूड अलोंग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी उल्टा पुल्टा खाना है उन सब को इजीली मूव करा देता है और फिर हम उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं इजीली। अब ये रोल है आपके फाइबर का। फाइबर के बाद आते हैं विटामिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। लेकिन विटामिन हमें थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क में नहीं चाहिए। बल्क में आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बल्क में आपको फैट चाहिए आपकी बॉडी में, बल्क में आपको प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी में, पर विटामिन आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए। मैम नहीं ले तो चलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नको चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए माना, लेकिन अगर ये थोड़ी क्वांटिटी भी आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी ना तो बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। सपोज कर लो विटामिन ए, मम्मी कहती हैं गाजर खाओ गाजर खाओ गाजर खाओ, आंखों की रोशनी बढ़ाओ, है ना, ऐसे ही तो कहती है मम्मी। गाजर नहीं खाती है तो चश्मा लग जाएगा, गाजर खाया कर, तेरे को धुंधला दिख रहा है ना, गाजर खाया कर। क्यों, क्योंकि गाजर इज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए, और विटामिन ए अगर आपने नहीं लिया तो आपकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, और सबसे पहले असर दिखता है रात में। आपको रात में दिखना कम हो जाता है, कम कह रही हूँ, अंधापन नहीं कह रही मैं, कम हो जाता है, जिस बीमारी को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्यों हुआ, विटामिन ए चाहिए तो इतना था पर हमने तो इतना भी नहीं लिया, टिकट फॉर ग्रांटेड कर लिया, तो उसकी कमी हो गई और बीमारी हो गई। तो विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी बट देयर डेफिशिएंसी कॉजेज डिसीजेस बिकॉज विटामिन कंट्रोल सर्टेन एक्टिविटी इन योर बॉडी। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं टेक्निकली क्या कहती है विटामिन्स। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुज डेफिशिएंसी कुड मे रिजल्ट इन मेनी डिजीजेस। ये कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लेकिन अगर नहीं मिले तो इनकी कमी से, डेफिशिएंसी मींस कमी, ठीक है, तो इनकी कमी से बीमारी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे, दे असिस्ट इन बिल्डिंग अप एंड डिसोसिएटिंग फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। विटामिन आपकी बॉडी में बहुत काम कर रहे हैं। बोन्स की ग्रोथ करानी है, विटामिन ले लो। ठीक है, आपकी बॉडी में कहीं रिपेयर कराना है, कहीं कोई डैमेज हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, विटामिन ले लो। आपको अगर बॉडी में स्किन और हेयर को हेल्दी रखना है, विटामिन ले लो। सो देयर आर सो मेनी रोल ऑफ विटामिन। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। आपकी बॉडी में कई बार डॉक्टर कहता है कि भैया इनकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन की हम बात कर रहे हैं, आयरन की डेफिशिएंसी है। आयरन का बहुत अच्छा सोर्स आपको मिल सकता है आपकी डाइट से। डाइट से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयोडीन होता है, आयोडीन नहीं होगा तो आयरन, सॉरी आयरन, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो आयरन नहीं मिलेगा, आयरन नहीं मिलेगा आपको तो आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, खून अच्छे से नहीं बनेगा। सिंपल भाषा में आपको समझा रही हूँ, बहुत ही टेक्निकल चीज है ये। खून नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में एनर्जी होगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है अच्छे से। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने विटामिन्स प्रॉपर नहीं लिए हैं। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, दे प्ले एन एसेंशियल रोल इन कीपिंग द बॉडी इन गुड ऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे छोटे 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 फंक्शन इन्होंने रेगुलेट किए हुए हैं, पर रेगुलेट किए हुए हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स बहुत छोटे छोटे विटामिन से भी कम अमाउंट में चाहिए होता है, मतलब विटामिन इतने अगर चाहिए तो मिनरल्स इतने में काम हो जाएगा, पर हम इतना भी मिनरल नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए हमें बीमारियां हो रही हैं थायराइड की,
क्योंकि हम आयोडीन नहीं ले पा रहे हैं। एंड आयोडीन इज अ मिनरल। देखिए क्या कहता है डेफिनेशन, दे आर एसेंशियल फॉर द बॉडी टू रिमेन हेल्दी। ऑब्वियसली बात है, इट इज अ न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो ये भी रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, भले ही थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए पर चाहिए जरूर, ठीक है। दूसरा, द बॉडी यूटिलाइजेस मिनरल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक कीपिंग द मसल्स, बोन एंड हार्ट एंड ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है। जैसे ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। मिनरल्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया आयोडीन, बोला ना अभी मैंने, आयोडीन एक मिनरल आयन है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आपकी फूड में होना चाहिए। आयोडीन हम मैम आसानी से ले लेते हैं नमक से, ठीक है, लेकिन जो लोग नमक कम खाते हैं उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई है, या जो नमक बहुत ज्यादा खाते हैं उनकी बॉडी में आयोडीन बहुत ज्यादा हो गया है। तो अगर आयोडीन की कमी है आपके शरीर में तो यू विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम विच इज नोन एज थायराइड। देखा, आयोडीन की कमी से प्रॉब्लम हो रही है, जबकि आयोडीन थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आयोडीन की जरूरत हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसे बनाने में, जिसका नाम है थायरोक्सिन। वो हार्मोन हमारी बॉडी का मोटापा और पतलापन कंट्रोल करता है। अगर वो हार्मोन ही बनेगा तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो मोटापा बढ़ता चला जाता है। थायराइड में यही तो होता है, बॉडी फूलने लगती है क्योंकि कमी हो रही है आयोडीन की। तो आयोडीन इज वन ऑफ द मिनरल विच इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैल्शियम आयंस, ये भी मिनरल है। हम सभी जानते हैं मैम, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, तो कैल्शियम भी एक तरह का क्या है, मिनरल है। नहीं पहुंचेगा आपकी बॉडी में, थोड़ी क्वांटिटी में भी नहीं पहुंच पाया तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट मिनरल। चलिए आगे सब टॉपिक लेते हैं। आपके इस बुक में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें अगला टॉपिक है डेफिशिएंसी डिसीजेस। मैंने अभी आपको बताया डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी। कमी से क्या बीमारियां हो सकती हैं। बीमारी, कितने न्यूट्रिएंट हमने पढ़े मैम, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, फैट पढ़ा, विटामिन्स पढ़ा, मिनरल पढ़ा। ये सारे न्यूट्रिएंट आपके फूड में प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो ट्राई टू कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट बट गुड सोर्सेज ओनली, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं वो मिनरल और विटामिन से होती हैं। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। बता दिया मैंने, इनकी कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है, और डेफिशिएंसी होगी तो बीमारी होगी। अगला पॉइंट, दिस डिसीजेस कैन बी ट्रीटेड बाय प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट। अगर आप अपने खाने में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन का एक प्रॉपर रेशियो खा रहे हो या बैलेंस करके खा रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बीमारियां नहीं होंगी। अगली बात देखते हैं, अगला लिखा हुआ है, इफ द बॉडी इज डेफिशिएंट इन विटामिन्स वी गेट विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस। जैसे प्रोटीन की कमी हो गई तो वो कह देंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी। विटामिन्स की कमी हो रही है, किसी पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो गई तो विटामिन डेफिशिएंसी कह देंगे उसे। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है तो आपको बोलेंगे भैया ड्रिप लगवा लो, बोतल लगवा लो, ग्लूकोज चढ़वा लो, एनर्जी फील करने लगोगे। तो जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है उसी के नाम पर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स इन्होंने लिखा है, स्कर्वी लिखा है, पेलेग्रा लिखा है, रिकेट्स लिखा है, ये सब विटामिन से होने वाली कमियों के नाम है, विटामिन से होने वाली बीमारियों के नाम है, ठीक है। विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। इनको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, कुछ बीमारियां हमको पढ़नी है हमारे सिलेबस में। अगला देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ मिनरल्स आर डेफिशिएंट देन वी गेट मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको सब बता दिया। मिनरल की कमी है तो मिनरल डिसीजेस हो जाएंगी, विटामिन की कमी है तो विटामिन डिसीजेस हो जाएंगी, प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन डिसीजेस हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। अब हम कुछ डिसीजेस की बात करते हैं, एक्चुअल में डिसीजेस की बात करते हैं कि वो किसकी कमी से होती हैं और आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। चलिए, एक तरफ लिखे हुए हैं विटामिन्स और मिनरल्स के नाम, एक तरफ लिखे हुए हैं उनकी कमी से होने वाली बीमारियां। अगर आप अपने डाइट में अच्छे से नहीं लोगे इनको तो क्या क्या बीमारियां हो जाएंगी और आपकी बॉडी में कैसे कैसे सिम्टम्स, लक्षण देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट विटामिन्स। नाउ देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स, आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मेंशन है, विटामिन ए। अच्छा दूसरा कलर ले लेते हैं, विटामिन B1, C, D, ई और के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। विटामिन ए जरूरी होता है आपकी आंखों की रोशनी के लिए,
अगर आपने विटामिन ए अच्छे से नहीं लिया है, जैसे गाजर हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गई, मिल्क हो गया, आपका एग हो गया, अगर आप ये सब अपनी डाइट में कंज्यूम या इनमें से कोई भी कंज्यूम नहीं करते हैं तो यू विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम, एक बीमारी हो जाएगी आपको जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या होता है जनरली रात में कम दिखाई देता है। अब सिम्टम्स क्या होंगे? पुअर विजन और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। देखो मैंने कहा, या तो आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी या फिर अंधेरे में आपको कम दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरे विटामिन की बात करते हैं, विटामिन बी। बीमारी होती है इससे बेरी बेरी। क्या होता है ये? विटामिन बी जरूरी होता है आपकी बॉडी में मसल्स बनाने में या आपकी बॉडी में रिपेयर करने में, कहीं पर डैमेज हो गया उसे रिपेयर कर दो फटाफट से। ठीक है, तो अगर विटामिन बी की कमी हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मसल्स कमजोर हो गई हैं बहुत ज्यादा। तो मसल्स को स्ट्रेंथ देना है, ग्रोथ करानी है, तो विटामिन बी चाहिए चाहिए। बीमारी का नाम बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी होती है से बीमारी जो होती है उसे हम कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? आपके जो गम्स मसूड़े होते हैं इनमें से खून आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मसूड़े और दांत जो इतना टाइटली बंधे हुए थे वो अब लूज हो गए हैं, लूज हो गए हैं तो ब्लीडिंग होती है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्कर्वी एंड इट हैपेंस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी के सबसे अच्छे सोर्सेज है खट्टे फल। कितने भी खट्टे फल खाओगे विटामिन सी की कमी अपने आप पूरी होती चली जाएगी आपके शरीर में। जैसे आंवला खा लो, जैसे लेमन खा लो, जैसे मौसमी खा लो, ऑरेंज खा लो, जितने भी खट्टे फल हैं वो खाओगे तो विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। अगला विटामिन है डी। विटामिन डी की कमी होती है तो आपको बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है रिकेट्स। विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। और बच्चों में जब ये हड्डियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की कमी की वजह से, तो उस बीमारी को हम कह देते हैं रिकेट्स। ठीक है, चिल्ड्रन में कैसे हड्डियां एकदम कमजोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं बच्चे। चलिए, क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे आपको? सॉफ्ट टेंडरनेस एंड वीक बोन्स। ऑब्वियसली बात है, वही बताया है, जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, टूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे इनके। ये सारी बातें किसके बारे में? विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स, धूप में बैठ जाओ, सुबह की 2 घंटे की धूप ले लोगे, आपकी बॉडी में सफिशिएंट है। रोज सुबह 2 घंटे नियम से धूप लेना, जो धीमी धीमी धूप होती है ना उसको लेना, तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली विटामिन डी बनने लगता है। चलिए, विटामिन ई, इसे होती है उसे हम बोलते हैं क्रॉन्सन्स डिसीज। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पेल स्किन एंड रैपिड एजिंग। जो स्किन है वो थोड़ी सी पीली 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 पड़ जाती है, पीलापन कह देते हैं जिसको, और बहुत जल्दी बुढ़ापा आता है, एजिंग बहुत जल्दी, जैसे चेहरे से दिखाई दे जाएगा, झुर्रियां हो गई हैं, स्किन ऐसे लूज हो जाएगी, लटकती हुई दिखाई देने लगेगी। दिस इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। लास्ट विटामिन इज विटामिन के। विटामिन के की कमी होने से हैमरेज होता है। हैमरेज का मतलब हो गया एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी ब्लीडिंग हो रही है आपकी बॉडी में, इंटरनली या फिर बाहर की तरफ खून बह रहा है, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, या तो बाहर की तरफ खून बह रहा है बहुत ज्यादा या फिर शरीर के अंदर बह रहा है खून बहुत ज्यादा, इसे हम कहते हैं हैमरेज। किसकी वजह से होता है? विटामिन के की कमी से। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिव ब्लीडिंग विद डिले इन क्लॉटिंग। खून का थक्का बहुत देरी से जमता है, जब चोट लग जाती है, कट लग जाता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो सूख गया है यहाँ पर चोट पर। सूखने का मतलब क्या हुआ? क्लॉटिंग हो गई है। अगर सूखा नहीं है और तो लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग होती रहेगी, इसका मतलब खून की कमी होने वाली है एंड द पर्सन मे डाई। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। अब कुछ मिनरल्स की बात करते हैं। कैल्शियम चाहिए आपके शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, और अगर कैल्शियम नहीं लोगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, पेनफुल हो जाएंगी, दर्द होगा, टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऐसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं ऑस्टियोपेलेसिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो वर्ड बोन्स के लिए इस्तेमाल किया। अगर फॉस्फोरस, जस्ट लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस भी आपकी बॉडी में हार्डनेस देता है। जैसे हड्डियों में हार्डनेस है, हड्डियों में हार्डनेस एक तो कैल्शियम की वजह से होती है और दूसरी फॉस्फोरस की वजह से होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिकेट्स लिखा है ना यहाँ पर, रिकेट्स मतलब आपकी रिकेट्स, मैंने बताया बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बिल्कुल, फॉस्फोरस भी हड्डियों को स्ट्रेंथ देता है, फॉस्फोरस नहीं होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। दांतों के लिए भी बहुत ज्यादा
जरूरी है मतलब आपके दांत भी स्ट्रेंथ नहीं होगी, दांत में पीलापन होना शुरू हो जाएगा और दांत कमजोर हो जाएंगे और टूट जाएंगे, झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। तो दांतों के और हड्डियों के मजबूत होने के लिए कैल्शियम फास्फोरस दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, चलो अगला लेते हैं, आयरन। आप सभी जानते हो आयरन की कमी मतलब मैम सीधा सीधा बोल दो आप, खून की कमी हो गई आपके शरीर में, और बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। एनीमिया, आयरन की कमी से क्या होता है, देखो सिंपल सी बात समझ लो, आपका ब्लड है, सपोज कर लो ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड में एक तरह की सेल्स पाई जाती हैं जिनका नाम है रेड ब्लड सेल्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, सपोज कर लो ये एक सेल है, ऐसे मिलियन ऑफ द सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन एक्चुअली में आयरन का बना होता है, और इसका काम क्या है, आप जो सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन जाता है आपकी नाक में, उस ऑक्सीजन को आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम ये हीमोग्लोबिन करेगा। अब देखो क्या है, आयरन की कमी हो गई, मैम आयरन की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं है तो रेड ब्लड सेल नहीं बनी, रेड ब्लड सेल की कमी हो, देखो ये क्या हुआ, लो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की कमी हो गई, इसका मतलब खून की कमी हो गई, खून की कमी सिंपल सी बात है, एनीमिया हो गया आपको। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लास्ट आपका जो मिनरल है इसका नाम है आयोडीन। वो आयोडीन की कमी से बीमारी होती है गोइटर, जिसे हम घेंगा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाता है, सिंपल सी बात समझ लो। आयोडीन की कमी हो गई, इसका मतलब नमक आपने कम लिया है। आयोडीन की कमी हुई तो मैंने बोला आयोडीन जरूरी होता है हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनाने के लिए जिसका नाम है थायरॉक्सिन। ठीक है, वो हार्मोन निकलता कहाँ से है, इस ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से। ये थायराइड ग्लैंड कहाँ मौजूद है, आपके गर्दन में, नेक में, यहाँ पर जो आपकी विंड पाइप है उसके चारों ओर चिपकी हुई रहती है। तो जब आयोडीन की कमी होती है तो ये थायराइड ग्लैंड फूलने लगती है, फूल के बहुत मोटी हो जाती है, मोटी होने की वजह से ये जो गर्दन है आपकी ये स्वेल अप कर जाती है, और जनरली जो ऐसे लोग होते हैं इनके बॉडी का वेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं गोइटर, हिंदी में कहा जाता है इसे। तो ये सभी आपकी डेफिशिएंसी हैं, कमियां हैं, विटामिन की कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं और मिनरल की कमी से क्या क्या बीमारी होती हैं। होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आगे के और भी चैप्टर्स हैं, लगातार हम ऐसे ही कंटिन्यूसली आपके लिए क्लास 6 साइंस के बायोलॉजी के लेक्चर्स लगातार कंटिन्यूसली लेके आएंगे। आप लगातार हमारी वीडियोस को ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।